वेलकम बैक। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मुल्क में जिस किस्म का आइनी बहरान है उसकी परवाह किए बगैर बैरून मुल्क दौरों पर जा रहे हैं। आज की खबर यह है कि उज़्बेकिस्तान में जो इंतखाबात हो रहे हैं उस इंतखाबी अमल के अंदर वो बतौर मुबस्सर उज़्बेकिस्तान में मौजूद हैं। ये तो शुक्र है कि वो बतौर मुबस्सर गए हैं, वरना वो अगर वहाँ पे इलेक्शन करा रहे होते तो फिर उज़्बेकिस्तान में क्या होता ये तो अब कोई भी गैस कर सकता है। मगर साकिब रशीद साहब, यहाँ पे स्पीकर कौमी असम्बली कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे उस वक्त तक अमल नहीं करेंगे जब तक जो इलेक्शन कमीशन है हमारा वो कोई रूलिंग ना दे दे मखसूस नशस्तों के हवाले से दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक। तो ख़ुद जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये क्या तरजीहात हैं हमारे इलेक्शन कमीशन की, हमारे आइनी इदारे की एक की कि मुल्क में एक तौर पे बहरान आया हुआ है और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सैरों पे निकले हुए हैं मुबस्सर के तौर पर? एक तो जो 8 फरवरी इलेक्शन हुए थे उस पर आप देखें कि जो आलमी सतह पे मुख्तलिफ जो तंजीमों की रिपोर्ट्स भी आई थी, फिर इंटरनली यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी जिस तरह रिपोर्ट्स आई, बहुत सीरियस नोयत के एलिगेशंस थे और अभी भी हैं। बजाय इसके कि उनको जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे वहाँ पे एक्टिव करके उनको फ़ाल करके उस तरह उनको किसी लॉजिकल एंड तक पहुँचाया जाता, वो जो है वो उज़्बेकिस्तान जो है वो वहाँ अपनी इनपुट देने गए हैं। तो दूसरी तरफ आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो 3.5 माह हो गए, 12 जुलाई से लेकर आज तक। इलेक्शन कमीशन जो है वो आज मीटिंग हो रही है, कल मीटिंग हो रही है, परसों मीटिंग हो रही है, हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं। कभी एक वजाहत मांगी, कभी दूसरी वजाहत मांगी, कभी जी वो आ गया है इलेक्शन एक्ट में तरमीम आ गई है तो हम अब क्या करें। तो हर चीज़ क्लियर भी हो गई, तो इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन अमल नहीं कर रहा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये तो एक प्रेसिडेंट जो है वो बड़ी खौफनाक है कि आइंदा से फिर ठीक है इलेक्शन कमीशन जो मर्जी करे, जब मर्जी करे, जैसा मर्जी इलेक्शन हो जाए, और आइंदा से ये तो एक कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा कि पब्लिक के वोट से पार्लियामान में लोग आएंगे। ये कॉन्सेप्ट मतलब उस पर सवालिया निशान आ जाएगा बिल्कुल बड़े लेवल पे। लेकिन अब ये देखें ना तरजीहात क्या हैं हमारे इलेक्शन कमीशन की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मुल्क में नहीं है और यहाँ पे एक किस्म की आग लगी है, सियासी बहरान है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं हो रहा जैसा कि आपने कहा। नहीं पचौता साहब, ये तो चले इलेक्शन कमीशन के जो मामलात हैं वो अपनी जगह, मगर आपके रहनुमाओं जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनके दरमियान भी सुना है आपके लीडर इमरान खान ने कोई सुलह सफाई करा दी है। ये झगड़ा क्या था और सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी साहब के बीच ये मामला क्या था? देखिए, दो भाइयों के अंदर भी इख्तलाफ हो सकता है मतीउल्लाह साहब, और ये हमारा इंटरनल इशू था जिस की वजह से ये थोड़ा आपस में हो गया। लेकिन वो आज खान साहब ने जो है वो उस मामले को खत्म करवा दिया है, तो लिहाजा अल्लाह ताला करम करेगा, आगे बढ़ेंगे। जहां तक तो साहब खान साहब ने अगर फैसल चौधरी और सलमान राजा दो भाइयों के बीच इख्तलाफात ख़त्म करवा दिए हैं तो अपने इख्तलाफात खुद क्यों नहीं वो ख़त्म कर पा रहे, अपने जो इख्तलाफात हैं इस्टेब्लिशमेंट से या नवाज शरीफ से? नहीं, नवाज शरीफ साहब से तो जो मसला है या बिलावल से या बाकी जमातों से तो जो मसला है वो तो मसला असूलों का है ना। एक तरफ करप्शन की दास्तान है, इस्टेब्लिशमेंट से तो कोई मसला नहीं है ना, बैठे हैं, और एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट से तो कोई मसला नहीं है ना। नहीं, देखिए एस्टेब्लिशमेंट की जहां पर बात है, एस्टेब्लिशमेंट की खान साहब ने हमेशा कहा कि उन्हें अपने आइन और कानून को देखते हुए उस दायरा इख्तियार के अंदर रहना चाहिए। अब बात है उनके साथ करने की तो वो भी इसी तक है, क्योंकि बिल्कुल सही है। नहीं पचौता साहब, आपकी बात करने होगी है। कादर मंदोखेल साहब, नवाज शरीफ साहब ने आज लंदन से मजीद आगे अमेरिका चले गए, तो उन्होंने जाते जाते एक सहाफ़ी ने पूछा कि आप वज़ीर आज़म बनने गए थे, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरे अमेरिका जाने से पहले ये सवाल करना ज़रूरी था। तो आप क्या कहेंगे नवाज शरीफ साहब के अमेरिका रवानगी और इस सवाल का जो उन्होंने जवाब दिया है? मेरा ख्याल हर पाकिस्तान के ज़हन में ये सवाल है कि अमेरिका ये सब कुछ कर रही है, इसी वजह से पीटीआई ने लॉबिंग करके वहाँ सेनेटरों को पैसे दे के या लॉबिंग के जरिए अमेरिकन और इसराइली जो सेनेटर है उनको या इंडियन सेनेट सपोर्टर्स जो है उनको खतूत के जरिए करें। मेरे ख्याल में मंदोखेल साहब, क्या आपकी पीपल्स पार्टी ने या नून लीग ने कभी अमेरिका में लॉबिस्ट को हायर नहीं किया?
लॉबीज को? आप बता दे पीपल्स पार्टी ने कभी किया है? पीपल्स पार्टी ने कभी भी, पीपल्स पार्टी की हमेशा जुडिशरी खिलाफ रही है, हमेशा मीडिया खिलाफ रही है, आप भी गवाह है, उसके बावजूद हम बैठे। बेनजीर भुट्टो के दौर में क्या लॉबीज का मायद नहीं होती रही? पहले दौर में, दूसरे दौर में की बात पे जो है ना वो इनकार नहीं किया है, यानी अपने आप को जमहूरी पार्टी कहते हुए ये जो ना फौजी अदालत पसंद नहीं है मगर फौजी मुज़ाकरात पसंद है, सिविलियन से बात नहीं कर रही है मगर सिविलियन अदालत पसंद है, ये तो आपको देख ले। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के अमेरिका जाने पे आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? जी, हम कौन होता है एतराज करने वाला? वो खुद मुख्तार है, जहां मर्जी जाए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह फोकस नजर आते हैं, तो ये भी एक मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम पैगाम है। और इसमें एक और जुमला मैं पढ़ना चाहता हूँ इस इलाइमे में जो कहा गया है, वैसे तो अंग्रेजी में ये जुमला कहा गया, उसका उर्दू का तर्जमा ये है, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने तमाम जजेस का शुक्रिया अदा किया कि वो केस मैनेजमेंट प्लान को मुकम्मल तौर पे लागू करने के अज़म के साथ बयान करदा अहदाफ को हासिल करने के अज़म के साथ हैं। अच्छा, अंग्रेजी में इसको कहें कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस थैंक्ड ऑल द जजेस फॉर देयर रिजॉल्व टू इम्प्लीमेंट द केस मैनेजमेंट प्लान इन फुल विद अ कमिटमेंट टू अचीव द आउटलाइन टारगेट्स. Progress will be reviewed in the next session of the full court meeting scheduled for 2 December 24. तो इससे तो लग रहा है कि 16 जजों ने मुकम्मल तौर पे अब केस मैनेजमेंट प्लान के ऊपर काम करना है, बेंचेस अकॉर्डिंगली तश्कील दे दिए गए हैं। तो मंदोखेल साहब, आपको क्या लग रहा है कि जो आज फुल कोर्ट की मीटिंग में पूरे 1 महीने का केस मैनेजमेंट प्लान सामने आ गया है, तो आपको लगता है कि इसके बीच में किसी आईनी बेंच की भी गुंजाइश निकल सकती है? मतीउल्लाह जहां साहब, तो इसका मतलब मैं ये ले लूं कि अगले 6 महीने कोई आईनी केस नहीं सुना जाएगा। मासवा एक के शायद 26वीं तरमीम के फुल कोर्ट के नहीं 26वीं तरमीम अगर उड़ेगा तो फिर चीफ जस्टिस साहब कहां बैठे होंगे? ठीक है ना। तो अब इसका क्योंकि ऑलरेडी कानून वो तो जब उड़ेगा तो उड़ेगा ना। सजाद अली शाह ने भी आपको याद है एक जजमेंट दी थी और उस जजमेंट को सजाद अली शाह पे लागू हुआ था। मेरा कहना ये है कि फुल कोर्ट के मुतफ़क़ा 16 जजेस साहिबान ने ये कहा कि अगले 6 महीने तक हम फारिग नहीं है, आईनी केस नहीं सुन सकते। तो इसका मतलब तो पीटीआई तो फिर कल से फिर रोना धोना शुरू कर देंगे और मेरे ख्याल में 16 के 16 जजेस के खिलाफ शुरू हो जाएंगे सोशल मीडिया के जरिए। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत को एक और आईनी तरमीम लानी चाहिए कि ये जजेस की कमी कैसे पूरे कर ले, ये जजेस की कमी कैसे पूरे कर ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 16 जजेस ने तो आंख खड़ी कर दी 6 महीने तक हम फारिग नहीं है। और फिर मैं ये भी कहूंगा कि इस हवाले से जो आपने कहा फलां वकील ने केस दाखिल किया है, वो भाई वो केस दाखिल करके असेंबली के प्रोसीडिंग को वैसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये पंजा आजमा ये कल सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन हो रहा है, कल के बाद आपको लाशे माशे ये सारे डायलॉग बाजी कुछ नजर नहीं आएगा। हर आदमी अपने अपने घर पे खुश होगा। कल जो सुप्रीम कोर्ट का जो इलेक्शन हो रहा है, ये भी तो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर एक रेफरेंडम साबित हो सकता है। आप मानते हैं इस बात को? आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का जो इलेक्शन है वो एक गैर सियासी होता है, यानी लोगों की मुख्तलिफ सियासी से ताल्लुक तो होता है, आप तो बेहतर जानते हैं। तो वो तो गैर सियासी होता है। अब मैं हूं, मैं कुछ वोट जो ना एक ग्रुप को दूंगा, कुछ वोट दूसरे ग्रुप को दूंगा, इससे अपनी जाती दोस्ती की बिना पे। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो कोई सियासी नजरियात नहीं रखते, कोई असूलों की बात नहीं होती, ये जाती दोस्ती तलकदारी पे वोट डालते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील, आप ये कह रहे हैं? देखिए, आप उसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार सेशन में कोई सियासी ग्रुप नहीं होता है, मुख्तलिफ पार्टी के लोग मुख्तलिफ ग्रुप में होते हैं। आप माजी का भी देख लें, उसमें नजरियात का कोई अमल दखल नहीं होता। आपको नजरिया के कौन सा मशहूर होता है, एक तो उसके लिया जा रहा है कि फलाना सदर बेहतर काम करेगा, फलाना बेहतर करेगा, तो इस तरह से होता है ना सारा। ये तो नहीं हो जाता है कि पीटीआई कैंडिडेट इसको वोट देंगे, ये पीपल्स पार्टी कैंडिडेट है इसको वोट देंगे, ऐसा तो नहीं होता है। अब्दुल कादर मंदोखेल साहब, ये सुप्रीम कोर्ट बार के वकला के बारे में आप ये कह रहे हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि ये वो सुप्रीम कोर्ट बार थी जो जनरल मुशर्रफ को निकालने में सड़कों के ऊपर आई थी और जनरल मुशर्रफ को भगाने में कामयाबी से इसका बहुत बड़ा किरदार है। और आज आप कह रहे हैं कि ये कोई इलेक्शन में कोई सियासत नहीं होती, ये क्या बात हुई? अगर आप माजी का हवाला दे रहे तो उस वक्त पीपल्स पार्टी लीड कर रही थी इत्तेजाज साहब, और उसको बहाल करने वाला भी पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म तो यूसुफ राजा गिलानी बड़ी मुश्किल से बहाल किया था। जरदारी साहब बड़ी मुश्किल से माने थे।
आप मेरी बात को कहीं और ले जा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि भारत सेशन में सियासी ग्रुप नहीं होते, जैसा आमतौर पे हम सियासी टिकट पे लड़ते हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई चीज नहीं, इवन कि हाई कोर्ट में भी नहीं होता है। अच्छा। वो इंडिपेंडेंट होता है, हर आदमी की अपनी आजाद राय होता है, जो कैंडिडेट बेहतर होते हैं लोग ज्यादा उधर जाता है। ये नहीं होता आपके ख्याल में मंदोखेल साहब, अगर मैं आपसे पूछूं तो बतौर सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के वोटर के आप किस बुनियाद पे वोट देंगे? मैं इस बुनियाद पे वोट दूंगा जो मुझे कैंडिडेट बेहतर लगे कि मैं उसी मसलन क्या कैंडिडेट में आप क्या देखते हैं वोट देने के लिए? एक कैंडिडेट आपको नाम बता दूं, नदीम कुरैशी एडवोकेट है सिंध सीट पे सुप्रीम कोर्ट में, उसको वोट दूंगा। क्यों देंगे? क्या वजह क्या है? वजह मुझे बेहतर वकील नजर आ रहा है। अच्छा, वकील बेहतर है। आपकी कोई दोस्ती आ रही है कोई? नहीं, उसके ये होता है ना मतीउल्लाह जान साहब, आपकी जर्नलिस्ट का अलग इलेक्शन होता है, हमारा इलेक्शन इसमें होता है कौन वकील वकला की वेलफेयर के लिए ज्यादा काम कर सकता है। ठीक है, वेलफेयर के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक सोसाइटी इस्लामाबाद में सेक्टर 17 में वो पिछले कई साल से हम देखते रहे, बस अब हो गया। चलें, ठीक है। मतलब ये प्लाटो, आप कह रहे हैं कि ये वकील जो है ना, आप ये कह रहे हैं कि ये जो वकील है ये प्लाटो श्लाटो और वेलफेयर की वजह से वोट देते हैं, असूल नजरियात कोई नहीं होते। आप ये कह रहे हैं आपको जितनी मर्जी घुमा लो। वैसे बात सुनो, हमारी तो ख्वाहिश है, हमारी नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि मतीउल्लाह जान साहब जो ना वो आईनी बेंच का सरबराह बन जाए। चले, बड़ी मेहरबानी आपकी, काश कि आप जुडिशल कमीशन के मेंबर हो जाएं। नहीं पंजोता साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये आईनी बेंच आपको बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, जो आज फुल कोर्ट का इजलास जो है वो आज हुआ है, जो मीटिंग हुई है उसके अंदर अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि एक फिगर दिया गया है कि इतने केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो इल्तवा का शिकार है।